इसहाक डार की पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश नाकाम, त्यारा इस्लामाबाद में रोक लिया गया, गिरफ्तारी का ऑर्डर आ गया। पाकिस्तान के अवाम से 2 वक्त की रोटी छीनने वालों के खिलाफ कुदरत का निजाम हरकत में आ गया। गरीब अवाम की बददुआएं असर कर गई। नाज़रीन कराम, सलाम, दवा और सांस लेने के अलावा हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया। पीडीएम हुकूमत पाकिस्तान की माशी कश्ती को गहरी खाई में फेंक चुकी। IMF से डील करके पाकिस्तान को कई दहाइयों पीछे फेंक दिया गया। पेट्रोल का सिर्फ बम नहीं बल्कि एटम बम गिराया गया। इससे कबल जब पेट्रोल की जरा सी कीमत बढ़ती तो शहबाज शरीफ से लेकर पूरी पीडीएम महंगाई मार्च निकालते। सबसे बड़े ईमानदार मुसलमान मौलाना फजल रहमान महंगाई मुकाओ मार्च करते, मगर इस बार सबका ज़मीर मर चुका। ये लोग कभी भी अवाम की खातिर नहीं निकलेंगे। इनका इस्लाम और सियासत सिर्फ अपनी जात तक महदूद। अवाम चाहे मरे या जिंदा रहे, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं। हाल ही में हुकूमत ने अवामी जज्बात और अंदाज को नजरअंदाज करते हुए IMF से डील की। इसहाक डार के आने पर ढोल बजाए कि शायद गोरे नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आए। हर चीज कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी। सियासी और माशी मुबस्सिरीन ने यहां तक दावा किया कि आइंदा दिनों में खाने पीने की अशिया भी गायब हो जाएंगी, और ये सब मरियम नवाज और इसहाक डार की वजह से हो रहा। इसहाक डार मुल्क को तबाह करने के लिए कोशा, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज अपने चचा इसहाक डार को बचाने के लिए कोशा। IMF डील और महंगाई के माबैन क्या ताल्लुक है, और सियासी और माशी मुबस्सिरीन आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कहां देख रहे? इसहाक डार और मरियम नवाज की लड़ाई किस चीज पर हुई? महंगाई की असल वजूहात भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगस्त 2018 में कायम की जाने वाली असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी। इसे अपनी तबई उम्र पूरी करने से पहले तहलील किया गया ताकि निगरान हुकूमत को 60 दिन के बजाय 90 दिन मिल सके। आइन में कबल अज वक्त असेंबली तहलील करने की ऑप्शन मौजूद, लेकिन इसका इस्तेमाल इस्तरारी हालत में ही किया जा सकता। कासिम के अब्बू जी ने पंजाब और KPK की असेंबलियां इसी आइनी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए तहलील की। ऐसा करना सरीहन गलत था, बादियुल नजर में गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसके बाद से आज तक दोनों सूबों की निगरान हुकूमतों पर मुसलसल सवालिया निशानात लग रहे। वो अपनी 9 माह की मुद्दत भी गुजार चुके और इनकी अगली मुद्दत उम्र का भी कुछ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी कहीं हवा में तहलील हो चुका। किसी नाबारोजगार कानून और आइनदान को भी पता नहीं ये निगरान हुकूमतें किस आइन और कानून के तहत अब तक बरसरे इक्तदार हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने के बजाय नए हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान करके वाजे किया कि आम इंतखाबात तयशुदा 90 दिनों के अंदर अंदर नहीं होने वाले। हल्का बंदियों का आगाज 17 अगस्त से होगा। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश किए जाएंगे, जबकि हतमी फहरिस्त 14 दिसंबर को जारी की जाएगी। गोया नवंबर तक इंतखाबात कराने की आईनी पाबंदी हवा में उड़ाने का ऐलान जारी कर दिया गया। 90 दिन की आईनी हद क्रॉस करने के बाद क्या होगा, सरदस्त कुछ पता नहीं है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए मर्दमशुमारी की जिस मंजूर शुदा लिस्ट का सहारा लिया, इसे CCI ने मंजूर किया। इस कौंसिल की आईनी और कानूनी हैसियत भी चैलेंज की जा चुकी। इस कौंसिल में चारों सूबों की मुंतखब करदा क़यादत के साथ दीगर स्टेक होल्डर्स बैठते हैं। इज्तिमाई अमूर पर गौर फिक्र करके इनकी मंजूरी देते। इस कौंसिल में सूबा पंजाब और सरहद के अवाम की नुमाइंदगी थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ निगरान हुकूमतें कायम हैं जो किसी भी तौर अवाम की नुमाइंदा नहीं। इन्हें तो एक आईनी जरूरत के तहत नामजद किया गया। गोया पाकिस्तान की 70% आबादी की नुमाइंदगी हो ही नहीं रही, इसलिए इसने जो कुछ किया इसकी आईनी और कानूनी हैसियत ही मशकूक है। इसी मंजूर करदा लिस्ट की बुनियाद पर हल्का बंदियों के फैसले के जरिए इंतखाबात को 90 रोज से आगे ले जाना किसी तौर भी दुरुस्त फैसला करार नहीं दिया जा सकता। पंजाब और सरहद में कायम निगरान हुकूमतें आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद कतन गैर कानूनी हो चुकी, जबकि मरकज में कायम की जाने वाली 90 रोजा हुकूमत इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले के बाद यकीनन 90 रोज के बाद गैर कानूनी करार पाएगी। आम इंतखाबात होने की कोई भी सबील अभी तक कौम के सामने नहीं लाई गई। हर शय शक्कूक और शुबहात की देर में लिपटी हुई सुकड़ी हुई नजर आती। कौमी मईशत की बदहाली अपनी जगह, इसकी बहाली की भी कोई सूरत अब तक नजर नहीं आ रही। दोस्तों, 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में चलता किया गया, तो इस वक्त इनकी हुकूमत अवामी पेशराई के हवाले से पस्तरीन सतह पर थी। इन्होंने जिस बद इंतजामी और बदअतवारी के रिकॉर्ड कायम किए, इसे देखते हुए इनके पार्लियामेंटेरियन अवाम में जाने से कतराने लगे। आम तासुर यही था, इमरान खान आइंदा इलेक्शन में जीत नहीं सकेंगे। इमरान खान ने न सिर्फ मईशत का धर्म तख्ता किया, बल्कि सियासत में भी गंदगी फैला रखी थी। गालम गलोच और करप्शन बद इंतजामी से लिथड़ी सियासत ने पाकिस्तान के इमेज को तार तार कर दिया।
दोस्त ममालिक नाराज हो गए। सऊदी अरब हो या यूएई, ईरान, तुर्की और चीन सब पाकिस्तान से अपने फासले बढ़ा चुके थे। खजाना मुकम्मल तौर पर खाली था। आलमी बिरादरी एक भी डॉलर देने के लिए तैयार नहीं थी। IMF ने अगली पिछली किस्तें देने से माजरत कर ली। ऐसे माहौल में PDM का 14 रुकनी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी ने मिलकर शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत तश्कील दी तो ऐसा लगा कि अब हमारी किस्मत बदलेगी। आम इंतखाबात के जरिए फ्रेश मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत बुनियादी फैसले करके कौमी मशहद को ट्रैक पर चढ़ाएगी। एक नए दौर का आगाज होगा, लेकिन ऐसा भी न हो सका। फिर 9 मई का सानिया हुआ और हमारी कौमी तारीख की सियासत समेत एक नया मोड़ मुड़ गई। अब सियासत वो नहीं रही जो 10 अप्रैल 2022 के वक्त थी। इमरान खान और इनकी जमात एक सियासी रहनुमा और इसकी पार्टी के तौर पर कौमी सियासत में स्टेक होल्डर नहीं होंगे। इमरान खान ने जत्थे की सियासत करके अपने आप को कौमी धारे से अलग कर लिया। सियासत बहुत ही गंभीर हो चुकी। आईनी और कानूनी मुश्किलातों ने हालात और मामलात को गर्द आलूद कर दिया। दोस्तों, गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत में एक साथ 20 रुपए का इजाफा किया और निगरान हुकूमत ने ओहदा संभालते ही तकरीबन इतना ही इजाफा मज़ीद किया। गोया सिर्फ 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर किया जाने वाला इजाफा महज एक प्रोडक्ट या सेक्टर पर नहीं बल्कि इसका इतलाक पूरी माशी सरगर्मी पर होता और अगर इसे मईशत की जड़ कहा जाए तो बेजाना होगा। हर हुकूमत इस फैसले को IMF से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद की मजबूरी का नाम देती। PTI हुकूमत तेल की कीमत बढ़ाए बगैर हुकूमत से चले जाने को आने वाली PDM हुकूमत ने एक खतरनाक अमल करार दिया, जिसकी सजा के तौर पर कर्ज की अगली किस्त देने के लिए नाक से उल्टी लकीरें लगवाई गईं और बकौल साबिक वज़ीर आज़म के IMF ने मालूम नहीं हमसे किन किन कागजात पर साइन करवा लिए और अभी तक हमें कर्ज की किस्त जारी नहीं की गई। ये जुमला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे, जिस पर बिलाशुबा हर पाकिस्तानी को तशवीश होनी चाहिए। यहाँ कोई ये बात बताने और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि आखिर आधी सदी से मुसलसल लिए जाने वाले कर्ज से इस कौम की ना जिंदगी बदली, ना हालात बदले, ना मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सका। ये IMF कैसा मसीहा है जो दहाइयों से कर्ज देता चला आ रहा और हमेशा अवाम की इंतहाई जरूरियात वाली अशिया के निर्ख बढ़ाए चले जाने पर जोर देता है, जबकि इन बदतरीन हालात में भी हम वापडा के करोड़ों यूनिट और पेट्रोल कीमत में लाखों लीटर मुफ्त देने की रविश में तब्दीली पर आमादा नहीं। मुल्क के अशराफिया और साहिबान इक़्तिदार किसी सूरत इन मसाइल से नहीं गुजरते जिनसे एक सफेद पोश आदमी की कमर दोहरी हो जाती। हम इन हालात में भी ब्यूरोक्रेसी के लिए अरबों की गाड़ियां खरीदने को आर नहीं समझते और फिर एड़ियां रगड़ कर चश्मा निकालने की बात करते, जिसका मतलब बेबस अवाम है जो एड़ियां रगड़ते चले आ रहे, जिनमें सवाए हड्डियों के अब कुछ भी नहीं बचा और हमेशा अवाम की इंतहाई जरूरियात वाली अशिया के निर्ख बढ़ाए चले जाने पर जोर देता है, जबकि इन बदतरीन हालात में भी हम वापडा के करोड़ों यूनिट और पेट्रोल कीमत में लाखों लीटर मुफ्त देने की रविश में तब्दीली पर आमादा नहीं। मुल्क के अशराफिया और साहिबान इक़्तिदार किसी सूरत इन मसाइल से नहीं गुजरते जिनसे एक सफेद पोश आदमी की कमर दोहरी हो जाती। हम इन हालात में भी ब्यूरोक्रेसी के लिए अरबों की गाड़ियां खरीदने को आर नहीं समझते और फिर एड़ियां रगड़ कर चश्मा निकालने की बात करते, जिसका मतलब बेबस अवाम है जो एड़ियां रगड़ते चले आ रहे, जिनमें सवाए हड्डियों के अब कुछ भी नहीं बचा।